बहुत अच्छी तरह से हुआ और अच्छा था। और कार्यक्रम जो भी अभी तक हो रहा है वो अच्छा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। मैं इस वक्त सिरोही रावल समाज के छात्रावास में हूं, जहां पर एक मल्टीपर्पज अत्याधुनिक भवन का भूमि पूजन हो रहा है। कल इसी छात्रावास परिसर में गुजरात के केदार धाम से पधारे पंडित भरत भाई शास्त्री के सानिध्य में यहाँ पर हवन हुआ। हवन का उद्देश्य यह था कि यहाँ पर सुख शांति स्थापित हो। हवन में वास्तु देवताओं की आहुति दी गई, माँ दुर्गा को आहुति दी गई, गणपति को याद किया और भूमि पूजन के लिए आज का शुभ दिन चुना गया है, जहाँ पर कुछ ही समय के बाद में भूमि पूजन होगा। हम भूमि पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि भूमि पूजन करने से जो नकारात्मक शक्तियाँ है समाप्त हो जाती है और हमें सकारात्मक वातावरण मिलता है, ताकि भूमि पूजन के पश्चात जब भी कोई प्रकल्प बनता है तो वहाँ पर सुख शांति स्थापित हो। यह छात्रावास समस्त रावल ब्राह्मण छात्रावास संस्थान सिरोही, पाली, जालोर और सांचौर, इन 4 जिलों के समाज बंधुओं के लिए यह छात्रावास एक उपयोगी प्रकल्प है। और इन चारों जिलों के हमारे समाज के लोग, रावल समाज के लोग हैं, उनको कैसे लाभ मिले उस दृष्टि से इस छात्रावास के अतिरिक्त यहाँ पास में पड़े भूखंड पर आज भूमि पूजन किया जा रहा है। और ये जो नया जो भवन बनेगा, यह भवन कैसा बनेगा इसका यहाँ पर एक मॉडल तैयार किया गया है। थोड़ी देर में यहाँ पर हमारे 12 शासन के बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तब ये किस प्रकार से ये भवन बनेगा उसको लॉन्चिंग करेंगे। हालांकि भवन तो बनने में कुछ समय लगेगा, लेकिन आज जो चलता है वह पहुंचता है। आज जो शुरुआत हुई है उसका अंत भी बहुत अच्छा होना है। आइए हम देखते हैं आज के इस कार्यक्रम का आंखों देखा हाल। समस्त रावल ब्राह्मण समाज छात्रावास संस्थान द्वारा छात्रावास परिसर के खाली पड़े भूखंड पर मल्टीपर्पज भवन के भूमि पूजन से पूर्व छात्रावास स्थित मां सरस्वती मंदिर में दीप प्रज्वलन किया गया। भीषण गर्मी के बावजूद रावल समाज के 16 परगनों के समाज बंधु इस पवित्र कार्य को समर्थन देने उमड़ पड़े। आप देख रहे हैं, भीषण गर्मी के बावजूद बड़े बुजुर्ग इस नए प्रकल्प को समर्थन देने यहाँ पधार चुके हैं। हालांकि यह भूमि पूजन का अवसर था, इसलिए विभिन्न परगनों के चुनिंदा लोगों ने आकर इस नई संकल्पना को संबल दिया। यदि हम बात करें कि यदि इस भवन का जब ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसका उद्घाटन होगा, तो उस उद्घाटन में हजारों की संख्या में लोग यहां पर हमें नजर आएंगे। प्रस्तावित नए भूमि पूजन के अवसर पर छात्रावास अध्यक्ष राजेश कुमार रावल, स्वाभिमान के मुखिया सुरेश कुमार जी के विशेष सद प्रयासों से हुई इस नई संकल्पना के अवसर पर छात्रावास के संरक्षक दुर्गा शंकर जी रावल मांडवा, बाबू भाई फलवदी सहित आशापुरी पेड़ी पीपल के अध्यक्ष शंकरलाल वाघा जी, गायत्री आश्रम के अध्यक्ष लालजी, मां लक्ष्मी ट्रस्ट अरटवाड़ा, महादेव परगने से आलपा सरपंच नारायण रावल, वाराई माता ट्रस्ट पालड़ी, वाराई माता ट्रस्ट मांडवा, मां सरस्वती सेवा संस्थान और के अध्यक्ष राकेश कुमार रावल, पंचदेवल तीर्थ ऐसाऊ जालोकड़ा सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने
भगवान सारनेश्वर के जयकारों के साथ भूमि पूजन किया। इस समय आप देख रहे हैं पंडित भरत शास्त्री के आचार्यत्व में यहाँ पर नए भवन की आधारशिला के क्रम में भूमि पूजन हो रहा है, जहाँ पर हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं और युवाओं ने इस समारोह में बड़े बुजुर्ग लोगों को प्राथमिकता देखते हुए उनके हाथों से इस प्रकार का भूमि पूजन करवाने का संकल्प लिया। बाबूभाई रावल छात्रावास के पूर्व अध्यक्ष देवजी बंदर सहित प्रताप जी पालड़ी, आप देख रहे हैं छात्रावास के अध्यक्ष राजेश कुमार जी सहित यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, वह विभिन्न संस्थाओं के मुखिया और विभिन्न परिगणों के प्रतिनिधियों द्वारा खनन विधि की जा रही है। अब भूमि पूजन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भूमि पूजा करने से भूमि के सभी नकारात्मक प्रभाव और वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और निवासियों को शांति और समृद्धि मिलती है। किसी भी अनुष्ठान की शुरुआत आधारशिला से होती है। भूमि पूजन के अवसर पर पंडित भरत शास्त्री द्वारा दिशाओं के देवता, दिक्पाल, नाग देवता, प्रकृति के 5 तत्व, पंचभूत तथा कुल देवता की पूजा करवाई। इससे एक दिन पूर्व यहाँ यज्ञ हुआ था। आप देख रहे हैं कि भूमि पूजन के पश्चात जो नया भवन बनेगा उसका यहाँ पर मॉडल रखा गया था, जिसका पर्दा उठाकर यहाँ पर पधारे हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा समाज को ये बताने की कोशिश की गई कि यह भवन किस तरह से बनेगा। यह जो प्रकल्प बनने जा रहा है उससे रावल समाज के हजारों लाखों लोगों की अभिलाषा पूरी हुई है तथा इस पवित्र अवसर पर परस्पर एक दूसरे को बधाई दी तथा इस मॉडल को यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने निहारा तथा उसकी जमकर प्रशंसा की। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने परगना रोई, भीतरोट, महादेव, खूणी, लूका, खारेल, चौताला, साठ सोनतर, आबूगोड, बारी का पट्टा, रमणिया सहित अनेक परगनों के प्रतिनिधि छात्रावास पहुंचे। आप जो देख रहे हैं ये सभा का दृश्य है, जहां महेंद्र कुमार देवाराम जी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके पश्चात रमेश जी कांडर प्रिंसिपल साहब ने उपस्थित समाज बंधुओं को मोटिवेशन किया तथा शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। छात्रावास के निकट करीब 10,000 स्क्वायर फुट में बनने वाले यह जो नया भवन है वह ग्राउंड+2 संपूर्ण सेंट्रलाइज एसी भवन बनेगा, जिसमें 37 कमरे पूर्ण सुविधा युक्त बनेंगे। विभिन्न वक्ताओं ने सभागृह में कहा कि हमें बुलंद दृष्टि से आगे बढ़ना है। हम संस्कार के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, आहार दूषित हो रहा है और आने वाली पीढ़ी को बचाने संस्कार, आहार के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। वक्ताओं ने पर्यावरण की दिशा में जोर देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाए। छात्रावास में बाबूभाई केशवलाल जी फलवी जी द्वारा के सौजन्य से बने सभागृह में हुई इस बैठक में
बाबू भाई ने कहा कि हम सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे और हर अच्छे कार्य में हम समाज के साथ है। इस अवसर पर वागेंद्र जी रावल ने भी यहाँ पर उपस्थित समाज बंधुओं के बीच अपने विचार प्रकट करते हुए विकास की धारा में बहने की अपील की। आप जो देख रहे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, और यहाँ पर जो नया जो भवन बनेगा उसके भूमि पूजन के साक्षी बनने के लिए इतनी भीषण गर्मी में यहाँ पर पधारे हैं। ये नारायण जी महादेव परगने से आलपा, इन्होंने भी अपने विचार प्रकट कर समाज में विकास की बात कही। सुरेश कुमार जी माडवा हो या चाहे स्वाभिमान के कार्यकर्ता हो, चाहे पूर्व अध्यक्ष देवजी रावल बंदर हो या अन्य कोई वक्ता, प्रत्येक वक्ता ने यहाँ पर किसी प्रकार की पंच पंचायतियों से दूर रहकर समाज में विकास की गंगा को आगे बढ़ाने पर बल दिया। और मैंने देखा जिसको उपस्थित समाज के लोगों ने काफी प्रतिसाद दिया। आप जो देख रहे हैं सबके गले में साफिया है, और ये साफिया हमारे पूर्वजों की देन है। यहाँ पर पधारे हुए समस्त समाज बंधुओं का सत्कार साफियों के माध्यम से किया गया, जिससे हमारे पूर्वजों की हमें याद आ गई। एक बात देखी गई, जब जाजम हुई तो प्रत्येक वक्ता ने, ये शांतिलाल जी जाना हुआ है, प्रत्येक वक्ता ने खुलकर अपनी बात को रखा तथा समाज बंधुओं ने भी प्रत्येक वक्ता की बात को ध्यान से सुना, उसे समझने की कोशिश की और ये समझने का प्रयास किया कि विकास की गंगा बहानी है तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना होगा। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष राकेश, समस्त रावल ब्राह्मण धारा शासन छात्रावास संस्थान के अध्यक्ष राजेश कुमार मीठालाल जी का 16 प्रगणों की ओर से सम्मान किया गया। सभागृह में जिन वक्ताओं ने अपनी बातें रखी तो समाज बंधुओं ने बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे सुना, समझा तथा इस संकल्पना को समझने का प्रयास किया। सभा समाप्ति के पश्चात अर्थात जाजम समाप्ति के पश्चात यहाँ पर छात्रावास भवन की ओर से रखे गए सामूहिक भोज या सामूहिक भूमि पूजन के निमित्त सामूहिक प्रसाद का आयोजन किया गया, जहाँ पर सभी परगणों के प्रतिनिधियों ने साथ में बैठकर भोजन प्रसादी का आनंद लिया। इस अवसर पर आज की शुभ दिन की घड़ी में हमने कुछ लोगों से ये जानने का प्रयास किया कि ये जो नया भवन जो बनेगा, जिसका आज भूमि पूजन है, उसको लेकर उनकी क्या राय थी, वो हमने जानने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो नकारात्मक बातें करे। जो भी मिले सकारात्मक बातें हुई। उनके साथ हमारी क्या बातचीत हुई वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कुल मिलाकर 27 मई 2024 हमारे समाज की एक ऐतिहासिक तारीख बनकर रहेगी। साचौर जिले में पड़ता है, आप यहाँ आज ये जो मल्टीपर्पज भवन का जो भूमि पूजन हुआ उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये हमारे समाज के जितने भी भामाशाह है और जितने भी वडील है उनके द्वारा जो ये योजना बनाई गई है कि समाज के निर्माण किया जाए, आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा ये, और ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है सभी समाज के वडीलों द्वारा एवं जो भी छात्रावास कमेटी है और वर्तमान छात्रावास के अध्यक्ष श्री राजेश भाई रावल एवं सचिव श्री मुकेश जी रावल एवं समस्त कमेटीगण और उनसे भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके श्री देवाराम जी भंडर एवं हिम्मत लाल जी, और उनके द्वारा जो भी समाज के लिए अच्छा कार्य किया जाता है, उन्होंने बहुत सारे समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए। उसमें ये एक और प्रगति की और समाज के भाई बच्चों का भविष्य आगे एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। और ये अपने रावल समाज के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि
इसको अधिक से अधिक समाज के लोग सब सहयोग करें और इसको जल्दी से जल्दी अति शीघ्र पूरा करने का सहयोग करावे। आज रावल ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय रहा। समस्त प्रगणों से समाज बंधु एकत्रित हुए। छात्रावास के नवीन निर्माण के लिए पास में जो अपने भूमि पड़ी है उस पर निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन बहुत ही शानदार ढंग से वरिष्ठ बुजुर्गों के सानिध्य में हुआ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। आगे भविष्य में उत्तम व्यवस्था होगी। इन्होंने जो मिलकर ये जो कदम उठाया है वो बहुत ही गौरवपूर्ण है और हमें गर्व भी हो रहा है। आज आए सभी 16 प्रगणों से, सभी कमेटियों से, कमेटियों के अध्यक्ष, चाहे वो पेड़ियों के अध्यक्ष होए, चाहे प्रगना के अध्यक्ष होए, वो भी बहुत ही अतुल्य है। और बुजुर्गों का जो साथ मिला है वो भी अतुल्य है, आगे भी मिला है और हमें आशा करते हैं कि आगे भी मिलेगा। और जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा कदम बढ़ रहा है वो बहुत ही अच्छा है और बढ़ना भी चाहिए। सबको तन मन और धन से सहयोग करना चाहिए। यही मेरी अपील है सभी समाज बंधुओं से।